हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है 10 मिनट शो में। तो हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है महत्वपूर्ण समितियां। यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना? तो जल्दी से शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है प्रश्न। तो महत्वपूर्ण समितियों के बारे में पहले बात करेंगे, तो प्रारूप समिति के बारे में बात करते हैं। तो प्रारूप समिति जो है, तो आपके संविधान सभा में ये प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति की बात कर लें तो इसमें जो ड्राफ्टिंग कमीशन, प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्ट कमीशन, ये जो 29 अगस्त 1947 को क्या किया गया था, इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? 29 अगस्त, ध्यान देंगे, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर थे वो टोटल थे कितने? 7। कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। एक B.R. अम्बेडकर और 6 अन्य सदस्य थे। तो देखेंगे कौन कौन से सदस्य थे। तो जो B.R. अम्बेडकर थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ये आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। दूसरा आपका था N. गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, नाम याद रखेंगे, N. गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे आपके K.M. मुंशी। ठीक है ना। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है ना। और आपका याद रखेंगे यहाँ पे B.L. मित्र, ये आए थे N. माधव राव के बाद। उनको जब वो हट गए थे इस समिति से, तो उनके N. माधव राव की जगह पे आए थे B.L. मित्र। और आपका 7वां था D.P. खेतान। कौन? D.P. खेतान। ये T. कृष्णामाचारी के बदले में आए थे, उनके जगह पे आए थे D.P. खेतान। ठीक है ना। तो प्रारूप समिति की बात कर लें तो ये इनके टोटल सदस्य की संख्या कितनी? 7। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। ठीक है ना। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए कौन कौन सदस्य थे इनके। तो K.M. मुंशी, ठीक है ना, नाम ध्यान में रखेंगे, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, D.P. खेतान, B.L. मित्र, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और N. गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है ना। इनमें आप देखेंगे तो ज्यादातर आपको ध्यान रखेगा N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, B.L. मित्र, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, ये सभी आपके प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है ना। कब गठन किया गया था इसका? 29 अगस्त 1947 को, ये भी ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट कमेटी के बारे में। तो जो संविधान निर्मात्री जो समिति थी, ठीक है ना, जहाँ पे संविधान निर्माण करने वाले जो समिति थे और उनके कुछ अध्यक्ष थे, ठीक है ना, उनके बारे में देखेंगे। तो आपका जो संघ संविधान समिति था, ठीक है ना, कौन सा? संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। दूसरा आपका प्रांतीय संविधान समिति। कौन सा? प्रांतीय संविधान समिति, जो इनके अध्यक्ष थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके अध्यक्ष थे? प्रांतीय संविधान समिति के। ठीक है ना। एक और कमेटी के अध्यक्ष थे, कौन था? उसका क्या था? मूल अधिकार, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है ना। तो 2 समिति याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल का। एक तो था प्रांतीय संविधान समिति और दूसरा मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। ठीक है। तीसरा याद रखेंगे झंडा समिति, आपसे पूछा जाता है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। रियासत समिति के अध्यक्ष, रियासत समिति के अध्यक्ष, तो ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। तीसरा आप आगे देखेंगे, नेक्स्ट आपका संचालन समिति। संचालन समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आप देखेंगे नियम समिति। कौन सा? नियम समिति, तो इसके भी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना। तो राजेंद्र प्रसाद कितने समिति के अध्यक्ष हैं? तो आपका एक नियम समिति हो गया, दूसरा आपका संचालन समिति, तीसरा आपका रियासत समिति, चौथा आपका झंडा समिति। ठीक है ना। तो आपका ये 4 समिति महत्वपूर्ण है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना। झंडा समिति, नियम समिति, संचालन समिति और कौन सा? रियासत समिति। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं संघ शक्ति समिति। कौन सा? संघ शक्ति समिति, तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। कौन से? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है।
आगे बात करेंगे नेक्स्ट आपका कार्य संचालन समिति। कौन सा? कार्य संचालन समिति। तो इसके इसके जो अध्यक्ष थे वो थे के.एम. मुंशी थे। कौन थे? के.एम. मुंशी, कार्य संचालन समिति के। नेक्स्ट आपका है मूल अधिकार उप समिति। मूल अधिकार जो समिति है उनके जो अध्यक्ष थे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन मूल अधिकार का एक और उप समिति था, उसके अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी। कौन थे? जेवी कृपलानी। ठीक है ना, ये नाम याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे अल्पसंख्यक समिति। अल्पसंख्यक का जो उप समिति था उसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। ठीक है ना, कौन? एच.सी. मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और जो अल्पसंख्यक समिति था उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक समिति और अल्पसंख्यक उप समिति दोनों अलग अलग हैं। ठीक है ना, इसके समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। एक था राज्य समिति। तो राज्य समिति की बात कर लें तो इसके अध्यक्ष थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो ये थी आपकी संविधान निर्मात्री समिति जो संविधान के निर्माण में सहयोग कर रहे थे, उसके लिए कमेटी बनाया गया था, उनके अध्यक्ष की बात कर लिए। आगे देखते हैं कुछ और समिति, ठीक है ना, कमेटी के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें देखिए बैंकिंग सुधार में, बैंकिंग क्षेत्र में जो सुधार करने के लिए कुछ प्रमुख समितियां बनाई गई थी। ठीक है ना, कमेटी बनाई गई थी। तो इसमें नाम याद रखेंगे कि कौन कौन किस कमेटी से रिलेटेड थे। ठीक है ना, बैंकिंग क्षेत्र के सुधार में। तो आप देखेंगे यहाँ पे बात कर लें तो नरसिम्हन समिति के नाम आता है। एक नरसिम्हन समिति था, उसका जो गठन किया गया था, क्यों किया गया था? तो बैंकिंग संरचना में, बैंकिंग जो स्ट्रक्चर है उसमें सुधार करने के लिए। ठीक है ना, नरसिम्हन समिति। ठीक है ना, बैंकिंग संरचना में सुधार करने के लिए। एक आते हैं केलकर समिति। ठीक है ना, केलकर के अध्यक्षता में ये समिति गठन किया गया था। ये था आधारभूत संरचना का विकास। किसके लिए? आधारभूत संरचना का विकास, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए केलकर समिति का गठन किया गया था। ठीक है ना। एक आपका है ए घोष समिति। ए घोष समिति ध्यान में रखेंगे, जो बैंकिंग में धोखाधड़ी था उसको रोकने के लिए इनसे सुझाव मांगा गया था। ठीक है ना, इसीलिए ए घोष समिति का गठन किया गया था। जो बैंकों में जो धोखाधड़ी हो रहा था उसको रोकने के लिए ए घोष समिति, उनकी अध्यक्षता में, ए घोष की अध्यक्षता में क्या किया गया था? एक समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। गोईपोरिया समिति क्या है? अगला गोईपोरिया समिति, जो ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए, किसमें? ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए गोईपोरिया समिति का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बीमन जलान समिति। कौन? बीमल जलान समिति। तो ये जो था नए बैंक के परमिट हेतु, कि कौन नया बैंक खोल सकता है, उसके परमिट के लिए बीमल जलान समिति का गठन किया गया था, उनसे सुझाव मांगा गया था। ठीक है, नेक्स्ट बताइए उषा थोराट समिति। ये था गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए। जो गांव है, दूर दराज के क्षेत्र है, उसमें वित्तीय सेवाएं कैसे उपलब्ध करवाया जाए, उसके लिए उषा थोराट समिति का गठन किया गया था। ठीक है, और एक है नचिकेता मोर समिति। ये आपके लिए वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है ना, वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए नचिकेत मोर समिति का गठन किया गया था। तो ये था आपका बैंकिंग क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो समितियां थी उसके बारे में मैंने चर्चा कर लिया। ठीक है ना, तो आप लोग इसका रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ से आपके प्रश्न देखने को मिलता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और समिति के बारे में बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण कर समिति है टैक्सेस से रिलेटेड, जो टैक्स हम लोग देते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो बताइए इसमें जो आपका है कुछ समिति का गठन किया गया था उसमें सुधार करने के लिए, ठीक ना, कि टैक्स में क्या सुधार करना है, कैसे करना है, उसके लिए कुछ समिति का गठन किया गया है। ठीक है ना, तो इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो प्रमुख समिति है वो है राजा चलैया समिति। क्या है? राजा चलैया समिति। इस कर सुधार करने के लिए, क्या करने के लिए? कर में जो सुधार करने के लिए
राजा चलैया समिति। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है राजा चलैया समिति किससे संबंधित थे, कर सुधार से, बैंकिंग क्षेत्र से, तो आप बताएंगे कर सुधार से, ठीक है ना। इसमें डायरेक्ट नहीं है कि कौन सा कर, डायरेक्ट टैक्स के इनडायरेक्ट टैक्स। राजा चलैया समिति तो टोटल कर से रिलेटेड, ठीक है ना, आपके टैक्स में जो सुधार था उससे रिलेटेड था, ठीक है। आपका बांचू समिति याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण समिति, आपका डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड था कि डायरेक्ट टैक्स में क्या सुधार करना है, ठीक है ना, डायरेक्ट टैक्स। बांचू समिति, आपका केलकर समिति भी डायरेक्ट टैक्स से संबंधित है, किससे, डायरेक्ट टैक्स से, प्रत्यक्ष कर से, ठीक है। बांचू समिति और आपका क्या, केलकर समिति, बांचू समिति और केलकर समिति दोनों ही प्रत्यक्ष कर से संबंधित हैं, ठीक है। अब दो समिति और याद रखेंगे, एल के झा समिति, एल के झा कमेटी और रेखा कमेटी, दोनों याद रखेंगे, दोनों अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। ऑप्शन में दे देगा रेखा समिति, राजा चलैया समिति, बांचू समिति, तो बताइए क्या हो जाएगा, रेखा समिति, ठीक है ना। और कौन है एक, एल के झा समिति, रेखा समिति और एल के झा समिति आपका क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर से, इनडायरेक्ट टैक्स से संबंधित है। अब आ जाइए भूरेलाल समिति। भूरेलाल समिति जो संबंधित है वो है मोटर वाहन में कर वृद्धि से, मोटर वाहन में जो टैक्स का जो वृद्धि हुआ था उससे संबंधित है, ठीक है ना। तो भूरेलाल याद रखेंगे, मोटर वाहन में कर वृद्धि से संबंधित है। एक है रंगराजन समिति, तो इन्होंने पेट्रोलियम उत्पाद पर जो टैक्स लगता है उससे संबंधित है, कौन, रंगराजन समिति, ठीक है ना। रंगराजन समिति की बात कर लें तो जो पेट्रोलियम उत्पाद है उस पे जो टैक्स लगता है उससे संबंधित है। और एक है आपका नेक्स्ट वाईवी रेड्डी समिति, आयकर में छूट से संबंधित है, जो आपका इनकम टैक्स लगता है, इनकम टैक्स होता है उसमें जो डिबेट छूट है उससे संबंधित है, आयकर टैक्स में छूट से संबंधित। तो ये थी आपकी कुछ महत्वपूर्ण समितियां जिस पे हमने अभी चर्चा किया, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसका अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।